हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में आज हम संपूर्ण करंट पढ़ने वाले हैं। पूरा जो कि करंट जुलाई से लेकर अब तक है, क्योंकि अभी पूरे साल का ही करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। स्पेशल सुपर डुपर जो 570 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं वही आपको कराने वाली हूँ। कल या रात में एक बजट का और आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो लाऊंगी, तो वो उससे आपका क्या होगा ना, पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि टाइम ही की तो हुई कमी है सबसे ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है, अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर होगी? भोपाल में होगी अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमेंट में करके बताइएगा कि अजीज प्रेमजी जो है वो किस चीज़ के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? भोपाल में हुआ। 30 दिसंबर से 3 जनवरी का मांडू उत्सव कहाँ पर हुआ? मांडू और धार में हुआ। 11 एवं 12 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो किस थीम पर आयोजित हुई? जो 11 और 12 जनवरी 2023 में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है वो हुई है फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, इस थीम पर इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला कारपोरेट कहाँ पर खुला है? देश का पहला कारपोरेट भोपाल में खुला है। मध्य प्रदेश में सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 19 सितंबर से 25 दिसंबर तक मनाया गया सुशासन सप्ताह। 19 दिसंबर 25 दिसंबर को उनका अटल जी का बर्थडे है, उन्हीं के ही बर्थडे पर ये मनाया जाता है सुशासन दिवस। खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत कहाँ से की गई? मध्य प्रदेश से की गई। किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट फिश पार्लर योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट फिश पार्लर योजना शुरू की गई। देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। बांसुरी वादक नित्यानंद हल्दीपुर को कौन सा सम्मान दिया गया है? तानसेन सम्मान दिया गया है। तानसेन सम्मान की स्थापना 1980 में हुई थी। 5 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। नित्यानंद हल्दीपुर को ये वर्तमान में दिया गया। फ्रेंड्स, अभी लास्ट सेकंड जो वीडियो है मैंने पुरस्कार और सम्मान पे बनाया है, कब पुरस्कार की स्थापना हुई, कब कितनी राशि दी जाती है और वर्तमान में किसको मिला है। अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट एस सीरीज़ की है जो MPPSC की। इसके अलावा आप मेरा चैनल पर जाके लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूली शिक्षा में पढ़ाने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ भोपाल में। फ्रेंड्स, ये 6260190944 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे मेरे स्टेटस के थ्रू। जब आपका नंबर मेरे पास सेव होगा, मेरा नंबर आपके पास सेव होगा, तो आपको स्टेटस शो हो पाएंगे। आपको क्या करना है, इस नंबर पर मुझे हाई लिखकर और सेव इट करके भेजना है। आपको वो मेरा स्टेटस दिखने लगेंगे। पैक्स क्या है? पैक्स मतलब होता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। इसको कंप्यूटरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश की किस जिले में महिला सशक्तिकरण थीम पार्क बनाया जाएगा? तो महिला सशक्तिकरण थीम पार्क बनाया जाएगा भोपाल में। कहाँ बनेगा महिला सशक्तिकरण थीम पार्क? भोपाल में। स्कॉच ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है। किसके द्वारा मिला है? स्कॉच ग्रुप को। स्कॉच ग्रुप द्वारा मिला है। मध्य प्रदेश के किस विभाग को मिला है स्वर्ण पदक? सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग, जो MSME होता है, उसको मिला है स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 किसको मिला है? श्याम सुंदर दुबे को मिला है। ये भी मैंने अभी करा दिया है। देश के पावर सेक्टर का प्रतिष्ठित भार प्रेषण केंद्र उत्कृष्टता पुरस्कार किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? देश का पावर सेक्टर का प्रतिष्ठित भार प्रेषण जो पुरस्कार मिला है वो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मिला है। पन्ना जिले के तलैया फील्ड मैदान में आयोजित 25वीं वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये कहाँ पे हुई थी? पन्ना जिले में एक तलैया फील्ड मैदान है, वहाँ पर 25वीं वॉलीबॉल चैंपियन हुई। ये भी पूछ सकते हैं, वॉलीबॉल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुई? तो याद रखिएगा, पन्ना में हुई। कौन प्रथम आया? गुजरात।
भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला की प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो MPMFP पार्क भोपाल ने ही जीता है वन मेला की प्रदर्शनी में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डोबी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कहाँ किया? तो डोबी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का उद्घाटन सीहोर में हुआ। डोबी कहाँ पे परियोजना? सीहोर में। पासपोर्ट कार्यालय की क्षितिज पत्रिका का विमोचन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया है पासपोर्ट कार्यालय की क्षितिज पत्रिका का विमोचन। किस जिले के पुलिस लाइन भवन को ISO प्रमाण पत्र मिला है? सतना के। किस जिले के डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है? रतलाम के प्रमोद प्रजापति को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। और पुलिस, किस जिले की पुलिस को जो है ISO प्रमाण पत्र मिला है? सतना की। और कहाँ के डॉक्टर को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है? रतलाम के। अगला है, मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन हुआ? लोक निर्माण विभाग द्वारा क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन हुआ। मध्य प्रदेश के किस मंदिर में देवी लोक का निर्माण किया गया? विजयसन मंदिर सलकनपुर में देवी लोक का निर्माण किया गया। विक्रम उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? 18 फरवरी से 22 मार्च 2023 तक किया गया। कहाँ पर किया गया विक्रम उत्सव का आयोजन? उज्जैन में किया गया 18 फरवरी से 22 मार्च तक। इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन बन गए? धर्माधिकारी। भोपाल गृह त्रासदी के समय डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा ने अपनी सूझबूझ से कई पीड़ितों को इलाज किया था। इनको भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से दिया गया है? पद्मश्री 2022 दिया गया है। किसको? डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा को दिया गया है अभी वर्तमान का। और इन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के समय बहुत से लोगों की हेल्प की थी। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान किस शिल्पकार को दिया गया? मोहम्मद यूसुफ खत्री को दिया। मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी का इस बार 2021-22 में चैंपियन रहा है। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? आदित्य श्रीवास्तव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जिले के अनुराग श्रीवास्तव ने दीदी ऐप विकसित की है? सतना जिले के अनुराग श्रीवास्तव ने दीदी ऐप विकसित की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पर 75 ई बाइक लोकार्पित की है? बाइक जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक बाइक लोकार्पित की हैं भोपाल में। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खंडवा ने 2023 के पहले महीने में 276 कोल टैंक से कोयला खाली करने का रिकॉर्ड बनाया। किसने बनाया है? श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में। केरल में आयोजित 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने रजत पदक जीता। आपसे पूछेंगे कि 65वीं राइफल चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये शूटर हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, चर्चित खिलाड़ी हैं। ये मध्य प्रदेश का हर जगह पर शोभा बढ़ाते हैं हमारे मध्य प्रदेश की। और इन्होंने रजत पदक जीता है वर्तमान में। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और ये खरगोन के हैं, ये भी याद रखिएगा। कहाँ के हैं? खरगोन के हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया। आपसे पूछेंगे कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है उसका अध्यक्ष किसको बनाया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया है? इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को बनाया है। इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया है। किसको बनाया? इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया है। अगला है, आशुतोष राणा को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश टंट्या भील की प्रतिमा, शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में टंट्या भील की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? इंदौर में किया है। मध्य प्रदेश में टमाटर की एक जिला एक उत्पाद में टमाटर कहाँ से चुना गया है? एक जिला एक उत्पाद में। तो टमाटर की पहचान नीमच जिले से की गई है। एक जिला एक उत्पाद में टमाटर जिले की पहचान कहाँ से की गई है? नीमच से की गई। कैसे याद रखोगे इसको? देखो, नीमच से की गई है। नीम में होता है नीम और टमाटर में टमाटर। देखो, नीम क्या होता है? कड़वा होता है। और टमाटर क्या होता है? अच्छा मीठा होता है, खाने में रूखा भी खा लेते हैं। तो नीम खा के टमाटर खा लो, ऐसे करके कुछ याद कर लो। तो एक जिला एक उत्पाद में नीमच जिले की पहचान टमाटर से की।
अगला है थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के प्रभाकर राजावत ने स्वर्ण पदक जीता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये याद रखो कि एशियन रोइंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है। एशियन रोइंग चैंपियनशिप हुई है थाईलैंड में। और ये किसने जीता है? प्रभाकर राजावत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? प्रभाकर राजावत ने। प्रभाकर राजावत ने एशियन रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाली भोपाल की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें भोपाल की पहली क्रिकेटर बन गई हैं सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने भोपाल से खेला। 8वां खजुराहो फेस्टिवल का शुभारंभ किया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। नेशनल इन्वेस्टिगेशन का थाना कहाँ पर खुलेगा? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन थाना खुलेगा भोपाल में। कहाँ पे खुलेगा? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन थाना कहाँ पर खुलेगा? भोपाल में खुलेगा। इंदौर शहर में नो थूथू अभियान चलाया जा रहा है। किस जिले के नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान दिया? सीहोर के। सीहोर के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास पढ़ाई जाएगी और ये स्मार्ट क्लास पढ़ाने वाला ये मध्य प्रदेश का पहला जो जिला बन गया है। रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। रातापानी अभ्यारण्य में कहाँ पे किया? रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। समरसता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? समरसता सम्मेलन विदिशा में किया गया। सरकारी पंचकर्म सेंटर का आरंभ कहाँ पे किया? सरकारी पंचकर्म सेंटर का आरंभ लोकार्पण कहाँ पे किया? भोपाल में किया। सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण। कूलो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। नामीबिया का पूछो तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण को समाप्त करने कौन सा प्रोजेक्ट आरंभ किया? समग्र। सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कहाँ से किया जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजलाम जल महोत्सव उज्जैन में किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुजलाम जल महोत्सव कहाँ से किया जा रहा है? सुजलाम जल महोत्सव का आरंभ उज्जैन से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की किस सिटी को सोलर सिटी बनाया जाएगा? सांची। और ये भारत की दूसरी होगी। पहला उड़ीसा का कोणार्क है। मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीव पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ कहाँ हुआ? भोपाल में। इंदौर नगर निगम के द्वारा कितना मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे? देखो इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, ये तो आपको पता ही है। ये पूछ सकते हैं किस नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? तो इंदौर नगर निगम ने किए हैं कितनी के? 60 मेगावाट के। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग मोहनिया टनल का लोकार्पण किया है नितिन गडकरी ने। किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। मध्य प्रदेश की ये सबसे लंबी सुरंग है मोहनिया। और ये ग्रीन बॉन्ड कितने के जारी किए? ये भी याद रखिएगा, 60 मेगावाट के ग्रीन बॉन्ड जारी किए। ये भी पूछ सकते हैं, ये इसलिए मैंने दोबारा से बताया है। और ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे लंबी सुरंग मोहनिया टनल का लोकार्पण नितिन गडकरी ने किया है। देश का जल स्तंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा? देश का पहला जल स्तंभ उज्जैन में स्थापित होगा। देश का पहला जल स्तंभ कहाँ पे स्थापित होगा? देश का पहला जल स्तंभ उज्जैन में स्थापित होगा। देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? महू में बनाया जा रहा है। देश का पहला और दुनिया का दूसरा। सशस्त्र सीमा बल का प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित होगा? सशस्त्र सीमा बल का प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में स्थापित होगा। कहाँ पर? ग्वालियर में। हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर की हेमलता शर्मा को साहित्य भूषण दिया गया? तो देखो ये मुंबई द्वारा दिया गया है। हिंदी अकादमी है जो मुंबई की, उसमें हमारे मध्य प्रदेश की हेमलता शर्मा को दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हेमलता शर्मा कहाँ की हैं? इंदौर की हैं। 14 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से की है? उज्जैन से की है। जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में किया गया जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन। समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम है? समग्र शिक्षा में प्रथम है खंडवा। समग्र शिक्षा में प्रथम कौन सा है? खंडवा है। किस जिले की सविता पारखे को भारतीय महिला सॉफ्टवेयर टीम का कोच बनाया? तो सविता पारखे को महिला सॉफ्टवेयर टीम का कोच बनाया है और ये इंदौर की हैं।
मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किसने किया? मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किया है इंदर सिंह परमार ने। मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किसने किया? इंदर सिंह परमार ने मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किया। स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन किस जिले में हुआ? स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग कर दिया। 65वीं नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। मोहम्मद यूसुफ खत्री को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया, ये धार जिले के हैं। एमपी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अमेरिका की अमोरी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया। कूनो नेशनल पार्क के चीतों की निगरानी के लिए वैज्ञानिकों की कितने सदस्य की टीम गठित हुई? 3 सदस्य की। किस शहर की पुलिस ने सिटीजन कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च की? इंदौर की। किस जिले की सैफ अली चौरसिया ने फीफा वर्ल्ड कप में गाना गाया? तो ये मंडला की सैफ अली चौरसिया ने गाया। कहाँ की ने गाया? मंडला की सैफ अली चौरसिया ने गाया। हरदा की अजनाल नदी का रिवर फ्रंट साबरमती रिवर फ्रंट की तरह विकसित किया जाए। हरदा में एक अजनाल नदी है, उसका जो रिवर फ्रंट है वो साबरमती के रिवर फ्रंट की तरह विकसित किया जाएगा। देवास जिले में स्थित बैंक नोट प्रेस को 5 स्टार संरक्षा अवार्ड दिया। कहाँ को? देवास जिले में स्थित बैंक नोट प्रेस को 5 स्टार संरक्षा अवार्ड दिया गया। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टा ID है मेरी आकांक्षा 1957। यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके हाय लिखकर मैसेज कीजिएगा। अगला है उज्जैन की बारकोड वाली नर्सरी देश की पहली नर्सरी बन गई है। उज्जैन की बारकोड वाली नर्सरी कैसी बन गई है? देश की पहली नर्सरी बन गई है। धार जिले में 7 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। मध्य प्रदेश का पहला कैटेगरी 2 लैंडिंग सिस्टम राजा एयरपोर्ट पर लगेगा। कौन सा? मध्य प्रदेश का पहला कैटेगरी 2 लैंडिंग सिस्टम कहाँ पे लगेगा? राजा भोज एयरपोर्ट पर। G20 समिट के लिए चुने गए 56 शहरों के लोगों द्वारा मध्य प्रदेश का IITTM कौन ट्रेनिंग देगा? मतलब G20 समिट के लिए 56 शहर चुने गए हैं, उनको ट्रेनिंग कौन देगा? तो ग्वालियर का जो IITTM है वो देगा। ये भी याद रखिएगा। पहला कैटेगरी 2 लैंडिंग कहाँ से होगा? राजा भोज एयरपोर्ट से। मितावली मंदिर, पड़ावली की गढ़ी और बटेश्वर मंदिर समूह को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया। किस किस को किया गया? मितावली मंदिर, पड़ावली की गढ़ी और बटेश्वर मंदिर समूह को। आर्च ब्रिज महाकाल लोक में बनाया जाएगा। मोगली महोत्सव पेंच टाइगर रिजर्व में आयोजित होगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का अवार्ड मिला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को कांस्य पदक मिला। मध्य प्रदेश की पावर लिफ्टर मुस्कान ने किस देश में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? न्यूजीलैंड। मध्य प्रदेश की जो मुस्कान है, मुस्कान पावर लिफ्टर हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भोपाल में पहली बार नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य इंदौर में बनेगा। 2πr कंपनी मध्य प्रदेश के इंदौर में रेडियो स्टेशन स्थापित करेगी। भोपाल में महिला थाने को विक्टिम एंड चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष मनोहर ममतानी को नियुक्त किया। खंडवा जिले में हनुवंतिया टापू में जल महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ उषा ठाकुर ने किया। अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2019 मनोज पांडे नागपुर को दिया गया। याद रखिएगा, अखिल भारतीय जो माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार है वो किसको दिया गया? मनोज पांडे को दिया गया। और ये मनोज पांडे कहाँ के हैं? ये मनोज पांडे नागपुर के हैं। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक अभियान में अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किसको किया जाएगा? जबलपुर को। भोपाल की रिया जैन ने सबसे छोटी गोंड पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड बनाया। किसने बनाया? भोपाल की रिया जैन ने सबसे छोटी गोंड पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में शाजापुर प्रथम स्थान पर आया है। मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी की कोच सुश्री सोमा सिद्धार्थ सिरूर को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। इसके पहले वाला भी याद रखिएगा। ऊर्जा साक्षरता अभियान में शाजापुर इस पर प्रथम आया है।
अंतर्राष्ट्रीय डांस एवं एशिया की पहली मूक बधिर बुलबुल बंजारे इंदौर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये अंतर्राष्ट्रीय डांस एवं एशिया की पहली मूक बधिर हैं बुलबुल बंजारे। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में किसको प्रथम स्थान प्राप्त है? मध्य प्रदेश को। मेड़ा बांध बैतूल में बनाया जाएगा। मेड़ा बांध कहाँ बनाया जाएगा? तो मेड़ा बांध बैतूल में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में फिश पार्लर खोले जाएंगे। खजुराहो में G20 की बैठक होगी। देखो G20 की बैठक जो होगी ना, वो संस्कृति G20 संस्कृति बैठक जो है वो खजुराहो में होगी। कैलाश मानसरोवर धाम भोपाल में बनाया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर धाम कहाँ बन रहा है? भोपाल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए समन्वय समिति का गठन किया। सुंदरलाल पटवा की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री जी ने किया। माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद टाइगर छोड़े जाएंगे। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है और इसमें 27 साल बाद टाइगर छोड़े जाएंगे। सत्येंद्र सिंह लोहिया ने 37वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता। ये पैरा स्विमर हैं और इन्होंने 37वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। नरेंद्र हिरवानी जो इंदौर के हैं, उन्हें हरियाणा क्रिकेट संघ ने अपना स्पिन कोच नियुक्त किया। भोपाल में टॉपमेट 2022 का आयोजन किया गया। भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे सिवनी में बनाया जाएगा। मल्टी यूटिलिटी पार्क भोपाल में बनेगा। रुबीना फ्रांसिस पैरा ओलंपिक को वर्ल्ड शूटिंग स्पोर्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला। द्रौपदी मुर्मू ने DRDE की आधुनिक जो BSL-4 शिलान्यास है वो ग्वालियर में किया। पेसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन गया है। पेसा एक्ट को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है? 7वां राज्य बन गया है। मेघा पाटकर को कुंती माथुर सम्मान दिया गया। मेघा पाटकर को कौन सा सम्मान दिया गया? कुंती माथुर सम्मान मेघा पाटकर को दिया गया। भोपाल में 20 नवंबर 2022 से नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी गांव का उद्घाटन किया। हरदा जिले को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। सूक्ष्म एवं मध्यम लघु उद्योग विभाग द्वारा 10 कंपनियों के साथ MOU साइन हुआ। ग्वालियर जिले में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। देश का सबसे ऊंचा जिनालय सागर में बन रहा है। देश का सबसे ऊंचा जिनालय कहाँ पर? सागर में। अंतर्राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट स्पर्धा का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जबलपुर में। किस जिले की पूर्व मंत्री को एम्पावर्ड वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? भोपाल। मध्य प्रदेश के किस महासंघ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले के बलबीर सिंह कुशवाहा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? ग्वालियर। ये ग्वालियर के हैं बलबीर सिंह कुशवाहा, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किस आंगनवाड़ी को ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेट मिला है? तो रीवा की आंगनवाड़ी को मिला है। बेस्ट फील्ड वेटनेरियन अवार्ड किसको दिया गया? विष्णु गुप्ता को। ईट राइट रेलवे कैंपस का प्रमाण पत्र किसको मिला है? ईट राइट रेलवे रीवा स्टेशन और सिंगरौली को। संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 में ग्रामीण परिवहन सेवा लागू की गई। किस जिले में स्थित हनुमान मंदिर चिरहुला को सैफ भोग पैलेस का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? रीवा। मध्य प्रदेश सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया हरि सिंह गौर में। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में कितने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे? 783। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? MSME विभाग को। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 विश्व कप होगा? तो क्रिकेट का ब्लाइंड कप होगा इंदौर में। मोनिया नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया? छतरपुर में किया गया। 150 मीटर टन प्रतिदिन की क्षमता का CNG प्लांट कहाँ पर बन रहा है? जबलपुर में बन रहा है। इंदौर में सबसे बड़ा 500 मीटर टन का ये 150 मीटर टन का जबलपुर में बन रहा है और इंदौर में सबसे बड़ा है 550 मीटर टन का। भोपाल में है ये 400 मीटर टन का। देखो, इंदौर में है 550 का, भोपाल में 400 का और जबलपुर में 150 मीटर का बन रहा है। जी हाँ, आप ये कर सकते हैं। पुस्तक का विमोचन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। नशा मुक्ति ऐप का शुभारंभ किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ पर किया है ये नशा मुक्ति ऐप का शुभारंभ? हैदराबाद से किया। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को A ग्रेड मिला है। किसको मिला है? भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को।
भोपाल में भारत महा चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक के रोड को बदलकर लाडली लक्ष्मी पथ मार्ग रख दिया है। पहला जो भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक का जो रोड था उसका नाम बदल दिया है और नाम बदल के क्या कर दिया है, लाडली लक्ष्मी पथ कर दिया है। लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण कहाँ पे किया गया, भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब से लागू हुआ, 15 नवंबर 2022 से। इंदौर के कार्तिक जोशी ने अल्ट्रा रन सैटेलाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्तिक जोशी कहाँ के हैं, इंदौर के हैं और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंदौर की वर्षा डोंगरे मिस डेफ एशिया बनी है, वर्षा डोंगरे। फ्रेंड आप इसकी पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। ये 570 प्रश्न की 25 रुपये में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको परचेस कर सकते हैं। 1 जुलाई को उत्पाद और राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ, पीतमपुर में हुआ 4 नवंबर को। भोपाल स्थित किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट प्रमाण पत्र मिला है, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को। कालिदास समारोह की शुरुआत 4 नवंबर 2022 को हुई। पीतमपुर धार में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ, कहाँ पर, पीतमपुर धार में। सागर ग्रुप मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल क्षेत्र में 1070 करोड़ का निवेश करेगा। टेक्सटाइल क्षेत्र में कौन निवेश करेगा, सागर ग्रुप। तीसरे नेशनल कल्चरल फेस्टिवल में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया, नेशनल कल्चरल फेस्ट में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तीसरा। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी परवेज खान ने सिक्किम नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। IIM इंदौर ने किसके साथ एक MOU साइन किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मध्य प्रदेश की शिल्पकार है मुबारक खत्री को मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। भोपाल में स्पेशल वर्ल्ड क्लास स्कूल खुलेगा जिसमें डेमोक्रेसी लैब भी होगी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड जबलपुर में बनाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड कहाँ पर बनाई जा रही है, जबलपुर में। जो व्हीकल पीतमपुर में बनाए जाएंगे, ई व्हीकल है ये। ई व्हीकल कहाँ बनाए जाएंगे, पीतमपुर में। मध्य प्रदेश इकाई का PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन डॉक्टर संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के सिटी लिंक लिमिटेड को अर्बन मोबिलिटी अवार्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुना गया है वसंत कुर्रे को। श्री महाकाल लोक अब श्री महाकाल महालोक के नाम से जाना जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया गया, कहाँ पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। महाकाल लोक से 5G टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत की गई। सीप अंबर कॉम्प्लेक्स परियोजना को सीहोर में स्वीकृति दी। लाडली ई संवाद मोबाइल ऐप का निर्माण लाडली लक्ष्मी योजना के तहत किया जा रहा है। गाथा स्वराज प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह ने किया। मध्य प्रदेश के MSME विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ एक MOU साइन किया। 28वीं नेहरू गर्ल्स हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पे हुई है, रीवा सिंध में। मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के विकास के लिए रेलवे ने 534 रुपये की मंजूरी दी है, $534 की मंजूरी दी है, ग्वालियर रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश की 6 बोलियों के प्रादेशिक पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए, ऊषा ठाकुर के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कितने शहरों में होगा, 8 शहरों में होगा मध्य प्रदेश के। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ हुआ, इंदौर में। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड श्रेणी में दूसरा स्थान मिला। मध्य प्रदेश में 2 साल से बंद उद्योग आधी जमीन किस कार्य के लिए बेच सकेंगे, औद्योगिक इकाई के लिए। अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया गेम की मशाल किसे सौंपी, मुख्यमंत्री को सौंपी। यही पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री को खेलो इंडिया मशाल की जो किसने सौंपी, तो अनुराग ठाकुर ने सौंपी। खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने एक वीडियो बना के आपको याद करवा दिए हैं। नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखो, क्योंकि खेलो इंडिया हमारे यहाँ हुए थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में मध्य प्रदेश की किस नगर निगम को बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल में दूसरा स्थान मिला है, देवास नगर निगम। मध्य प्रदेश की किस औद्योगिक क्षेत्र टाइडेंट कंपनी बेडशीट बनाने के लिए एक प्लांट बनाएगी, बुधनी। मध्य प्रदेश में गांव को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए किस अभियान की शुरुआत हुई, सूर्य शक्ति अभियान की। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार।
मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी दी। ये हमारे मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देश का पहला मिलेट मेला कहाँ पे लगा? भोपाल में। मध्य प्रदेश के स्टेट अलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट और MGM मेडिकल कॉलेज ने इंग्लैंड के साथ मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 25 नवंबर को हुई। महात्मा गांधी सम्मान 2022 किसको दिया? नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को दिया। एक सेकेंड, महात्मा गांधी जो सम्मान है वो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को नहीं दिया है। महात्मा गांधी जो सम्मान है वो एक महात्मा गांधी संस्थान है उसको दिया गया है। एक सेकेंड रुकिएगा। महात्मा गांधी जो सम्मान है वो ग्रामीण विकास समिति जोधपुर को दिया है। याद रखिएगा किसको दिया है? जो एक महात्मा गांधी के ही नाम पर एक संस्था है उसको दिया है ये पुरस्कार, तो ये याद रखिएगा। और एक और पुरस्कार अभी नया नया स्थापित हुआ है तो वो पूछ सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार। सूचना प्रौद्योगिकी जो पुरस्कार है वो रविशंकर श्रीवास्तव को दिया है। ये भी याद रखिएगा कि रविशंकर श्रीवास्तव को ये दिया है। और हाँ, जो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को दिया है वो जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान दिया है। जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान दिया है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को। इसको दिया है जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान। इंदौर की आस्था गोडवाले को सरोजिनी नायडू सम्मान मिला है। सरोजिनी नायडू सम्मान किसको मिला है? इंदौर की आस्था गोडवाले को मिला है। इंदौर की आस्था गोडवाले को इंदौर की आस्था गोडवाले को सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना आप लोग। अगला है, इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ग्वालियर के पंडित रवि शर्मा को गोल्डन एक्सीलेंस अवार्ड दिया। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट बालाघाट में बन रहा है। बालाघाट में विद्युत वितरण केंद्रों की भी स्थापना होगी। इंदौर शहर में यूनियन बैंक के द्वारा यूजीनियस का आयोजन किया गया। सीहोर और दतिया में साइबर तहसील बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया और अगला जो 23 में होगा वो उसका 68वां होगा। उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनेगा। कहाँ बनेगा देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल? उज्जैन में। मध्य प्रदेश का दूसरा साइंस सेंटर भेड़ाघाट में शुरू किया जाएगा। पहला कहाँ पर बनेगा? देखो, उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनेगा। साइंटिस्ट मेमोरियल कहाँ बनेगा? उज्जैन में। और दूसरा साइंस सेंटर कहाँ बनेगा? भेड़ाघाट में। पहला भोपाल में है। शिव मंदिर भोपाल को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 मिला। सुजलाभ अभियान में बालाघाट प्रथम है। ये आया उज्जैन में हुआ था। ओमकारेश्वर में 1 जनवरी 2023 से वाटर एक्टिविटी शुरू होगी। ऊर्जा साक्षरता अभियान में शाजापुर में सबसे ज़्यादा पंजीयन हुए और ये प्रथम भी आया। ग्रामोदय मेला का शुभारंभ चित्रकूट से हुआ। नर्मदा महोत्सव का आयोजन भेड़ाघाट से हुआ। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा हमीदिया अस्पताल में गर्भ संस्कार थेरेपी शुरू हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्यात संचालनालय गठित करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? पहला बोन बैंक बन रहा है इंदौर में। पहला बोन बैंक कहाँ पर बन रहा है? तो पहला बोन बैंक बन रहा है इंदौर में। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम 15 मेगावाट का विंड एनर्जी प्लांट लगाएगा? तो भोपाल नगर निगम जो है वो 15 मेगावाट का विंड एनर्जी प्लांट लगाएगा। कौन सा? भोपाल नगर निगम। मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर का लोकार्पण भोपाल में हुआ। फ्रेंड्स, ये मेरी MPGK का वन लाइनर है। ये 5000 वन लाइनर है। 99 रुपीज़ की ई बुक आपको मिल जाएगी। हैंड रिटन ये वन लाइनर कवर किए हैं। किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए समिति बनाई है? मध्य प्रदेश सरकार ने। रक्तदान अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश ने रक्त कलेक्शन में कौन सा स्थान हासिल किया? पहला।
अंतर्राष्ट्रीय बेवरेज कंपनी मध्य प्रदेश के किस जिले में 228 करोड़ पर निवेश करेगी? जबलपुर। मध्य प्रदेश में पहली बार मेगा SC/ST जेपनेस कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया? भोपाल में। श्री महाकाल लोक का लोकार्पण कहाँ हो रहा है? भोपाल में। IIM इंदौर में किस देश में स्थित शेफील्ड विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया? यूनाइटेड किंगडम में है शेफील्ड विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। जल जीवन मिशन के सोशल ऑडिट के लिए जल दर्पण ऐप मोबाइल बनाई जा रही है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एक वर्ष में किसी एक मामले में कितने हजार रुपये का अनुदान दे सकेंगे? 20 से 40 हजार। टीकमगढ़ के ऋतुराज बुंदेला ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ये याद रखना, ऋतुराज बुंदेला कहाँ के हैं? टीकमगढ़ के। 36वें नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 66। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 36वें नेशनल गेम्स हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं और कौन इसमें प्रथम आया है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंदौर में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस परिसर में इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। मध्य प्रदेश में 112 मेडिकल कॉलेज जो देश में बनाए जाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बनेंगे। कुल 112 पूरे भारत में बनेंगे और मध्य प्रदेश में इसमें सबसे ज़्यादा बनेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने जबलपुर जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी संस्थान की आधारशिला रखी। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ पर रखी? जबलपुर में। कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की एक नई किस्म विकसित की है। अमित शाह राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ पे किया? ग्वालियर में हुआ है। अमित शाह ने किया है विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल का। मध्य प्रदेश में टेली काउंसलिंग केंद्र का शुभारंभ इंदौर और ग्वालियर में हुआ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन से जुड़े वेबसाइट का शुभारंभ डॉक्टर S जयशंकर और शिवराज सिंह ने किया। फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को राष्ट्रीय किशोर सम्मान दिया। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा के लिए 198 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। द कबाड़ी वाले का संबंध किस जिले से है? द कबाड़ी वाले का संबंध भोपाल जिले से है। किससे है? द कबाड़ी वाले का संबंध भोपाल से है। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश में पहली बार गैस आधारित पावर सबस्टेशन तैयार किया गया? इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ स्थापित होगा? बड़वानी में। एशिया का सबसे बड़ा गऊ अभयारण्य अब निजी हाथों में रहेगा, वह किस जिले में है? आगर मालवा में है। किस जिले में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मास्टर कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा? इंदौर में। मध्य प्रदेश में 41 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई के नवीन सौर 2022 का लोकार्पण गोपाल भार्गव ने किया। सुजलाम अभियान में मध्य प्रदेश प्रथम आया है। हमीदी अस्पताल भोपाल में IVF सेंटर शुरू किया। खंडवा के नीरज पटेल ने ग्रीको रोमन में गोल्ड अवार्ड जीता। गुजरात के गांधीधाम रेलवे जंक्शन पर कटरा एक्सप्रेस ट्रेन पर मध्य प्रदेश की ब्रांडेड का अनावरण पर्यटन मंत्री ने किया। चर्चित द बिगेस्ट अचीवर शिवराज पुस्तक के लेखक हैं कौशल किशोर चतुर्वेदी। द बिगेस्ट अचीवर ये पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कौशल किशोर चतुर्वेदी ने ये पुस्तक लिखी। किसने? कौशल किशोर चतुर्वेदी ने। कबाड़ी वाले ने हाल ही में जो है स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज जीता है। गुजरात के जामनगर चिड़ियाघर में मध्य प्रदेश के वन निहार नेशनल पार्क के तेंदुए भेजे जाएंगे। फिंगरप्रिंट साइंस में सिवनी जिले के खुरई थाना को दूसरा स्थान मिला है। गुजरात की जामनगर चिड़ियाघर में मध्य प्रदेश के तेंदुए भेजे जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट एम्स हॉस्पिटल भोपाल में तैयार की गई। सतना जिले के दुष्यंत सिंह ने अनार की जीनोम सिक्वेंसिंग की। इंदौर के डॉक्टर उपेंद्र को केवल नहोरिया पुरस्कार मिला। इंदौर में लता मंगेशकर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मध्य प्रदेश को 5 अवार्ड मिले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में 20 गुफाओं की खोज की। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंदौर फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। पचमढ़ी में टाइगर सफारी बनेगी। भोपाल में राष्ट्रीय खाद्य उत्सव का आयोजन किया गया। भोपाल में क्या किया? राष्ट्रीय खाद्य उत्सव का आयोजन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रावण छतरपुर जिले में बनाया गया। खाद्य उत्सव हुआ भोपाल में, छतरपुर में रावण बनाया गया सबसे बड़ा। पन्ना टाइगर रिजर्व में विलुप्त हो रही प्रजाति का काला भेड़िया नजर आया। काला भेड़िया कहाँ नजर आया? पन्ना में नजर आया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना।
शाजापुर के मयंक मालवीय का संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क द्वारा दक्षिण एशियाई लेवल पर कराई जाने वाली लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ के लिए चयन हुआ। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। 100% वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को जोड़ने वाला प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर। श्री कमल पटेल ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ सीहोर से किया। मध्य प्रदेश के पहले आईटीआई दीक्षांत समारोह का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने किया। बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर से किया गया। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम वाला भारत का पहला शहर इंदौर बना है। स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 का शुभारंभ भोपाल से किया गया। कूनो नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश सरकार ने नया लोगो जारी किया। मध्य प्रदेश में ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना का शुभारंभ किया है दतिया जिले से। दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के 1074 गांवों का चयन किया गया। मध्य प्रदेश के आनंद यादव ने 40वीं गोल्डन ग्लोब बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ग्वालियर के सत्येंद्र सिंह लोहिया ने नॉर्थ चैनल पार किया। देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल उज्जैन में बनेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री 22 औद्योगिक संरचना भूमि पूजन सीहोर में करेंगे। लघु उद्योग भारती के रेड फेयर शिविर का विमोचन मुख्यमंत्री ने किया। विश्व पुस्तक यात्रा का शुभारंभ राज्यपाल ने किया। किसी देश के एनजी संस्था के 2 सदस्यों ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का दौरा किया, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया का। मध्य प्रदेश मत्स्य की कार्यशाला 2022 का आयोजन इंदौर में हुआ। देश का सबसे बड़ा मंदिर कॉरिडोर उज्जैन में बनाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में देखो ग्रामीण में भोपाल प्रथम आया है। मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम 2016 के नियम में संशोधन के बाद सैनिकों को 36 माह में कितने मंथ कॉल आउट ड्यूटी पर लिया जाएगा? 34 मंथ। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समारोह में मध्य प्रदेश को 5 अवार्ड मिले हैं। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में हुआ। देश का पहला संविधान पार्क देवास में बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंकटेश अय्यर को इंदौर नगर निगम स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राजा भोज एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के लगभग 52 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में नल जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भोपाल के नंदन नरूला और जबरन हुसैन को विश्व की सबसे ऊंची साइकिल रेस द ग्रेट हिमालयन रेस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। किसको हुआ है? भोपाल के नंदन नरोला और जबरन हुसैन को। देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद वाहन जबलपुर में तैयार हो रहा है। देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद नाहर कौन? देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद नाहर जबलपुर में हो रहा है। जिम इंस्ट्रक्टर का कोर्स कौन कर रहा है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मध्य प्रदेश में फिल्म की शूटिंग की परमिशन 15 दिनों में मिल जाएगी। इंदौर की युवा वैज्ञानिक ओम त्रिवेदी को दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला में रिसर्च के लिए चुना गया। बड़वानी जिले को नीति आयोग द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। बड़वानी को हुई है नीति आयोग द्वारा। रीवा के ईश्वर पांडे ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले लिया। याद रखिएगा, ये ईश्वर पांडे कहाँ के हैं? रीवा के। ग्वालियर के फूलबाग चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश का पहला सोलर प्लांट स्थापित हो रहा है, जिसके नीचे खेती होगी। मध्य प्रदेश में बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ प्रेम सिंह पटेल ने किया है। बकरी पालन एवं उद्यमिता सम्मेलन का शुभारंभ। मोदी @ किताब का अनावरण इंदौर में किया गया। इंदौर में पहली बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज शुरू हुई। भोपाल शहर में हवाई बस चलाने के लिए घोषणा नितिन गडकरी ने की। सुरेश कुमार जैन बरकतुल्ला के कुलपति बने। नशा मुक्त अभियान की शुरुआत भोपाल से की जाएगी। पर्यटन स्थल के नागरिक प्रबंधन के लिए इंदौर और उज्जैन को चयनित किया गया। सुल्तान अस्पताल अब गायनिक डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाएगा। व्यावसायिक परीक्षा मंडल कर्मचारी मंडल कहलाएगा। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा जारी शैक्षिक रैंक में छतरपुर को पहला स्थान मिला। प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जोनल ऑफिस भोपाल में शुरू किया। कूनर नेशनल पार्क में चीतों पर ब्रूडिंग की जाएगी। 17 सितंबर को कूनर नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़े गए। खिलौना क्लस्टर इंदौर में बन रहा है। खिलौना सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है? देखो, इंडो इजराइल कहाँ पे आ रहा है? हरदा में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास योजना में 52 जिलों को शामिल किया गया।
आज रात को एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न करवाऊंगी। कल नदी और खेल से संबंधित क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब स्थापित होगी। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल का दूसरा स्थान है। छिंदवाड़ा में हल्दीराम समूह फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। पवनाका मार्क फर्स्ट रॉकेट का सफल परीक्षण इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया गया। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक पुरस्कार वितरण इंदौर में हुआ। एमपी स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सागर की आयुषी अग्रवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। आयुषी अग्रवाल पावर लिफ्टर हैं। 1 सितंबर से पोषण माह की शुरुआत की गई। राला मंडल अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। नितिन गडकरी ने इंदौर में 2300 करोड़ रुपए की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का। सांची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के साथ MOU साइन हुआ। मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी ने अपना ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पूरा किया है। जर्मनी बैंक इसको प्रोत्साहित करेगा। याद रखना, वित्त पोषित करेगा जर्मनी बैंक। मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी ने जो अपना ग्रीन प्रोजेक्ट पूरा किया है उसको वित्त पोषित कौन करेगा? जर्मनी बैंक करेगा। अमांडू, उज्जैन और ओमकारेश्वर में रोपवे बनेंगे पर्यटन के लिए। डांस एकेडमी देश की पहली बनेगी। भोपाल में विश्व स्तरीय दूसरा रेलवे स्टेशन खजुराहो में बनेगा। ये विश्व स्तर का दूसरा रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश की किस खेल एकेडमी में भारत की पहली बुलेट क्रेशर मशीन की स्थापना होगी? शूटिंग एकेडमी में। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 7 नई निजी यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी दी। हमीदिया अस्पताल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में थॉमस कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी से प्रियांशु राजावत को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का लाभ देने में भोपाल प्रथम है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के आयोजन के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत के साथ MOU साइन किया। इंदौर के बायो एनर्जी मॉडल पर IIT दिल्ली IIT रिसर्च करेगा। मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह 22 अगस्त से 28 अगस्त तक मनाया गया। मध्य प्रदेश में सफलता के मंत्र कार्यक्रम का शुभारंभ 20 अगस्त 2022 को किया। 11वीं राष्ट्रीय बीस कांग्रेस 2022 का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में बनेगा। बाउ अवार्ड एशिया 2022 का गोल्ड अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमि पूजन भोपाल में हुआ। झाबुआ के नीलेश देसाई को जमुना लाल बजाज पुरस्कार मिला। IIT इंदौर की पौधा आधारित मॉलिक्यूलर रिसर्च रसायन विज्ञान और जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में विकसित हुई। किस जिले के डैनिम यादव ने राष्ट्रीय टेनिस स्पर्धा में ट्रॉफी जीती? इंदौर के। राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ ब्लैक पैंथर देखा गया है? तो पैंथर देखा गया है पेंच टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर? पेंच टाइगर रिजर्व में। किन जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के देश में अग्रणी जिलों में शामिल किया? बड़वानी और छतरपुर को। इंदौर में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी को अपने अमित शाह ने विशेष पुरस्कार दिया। विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। नर्मदापुरम की आराध्या तिवारी ने ISPM वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 5 पदक जीते। ये कहाँ की हैं? नर्मदा की। अगला क्वेश्चन है, MITS सिविल एविएशन ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बना है। कौन बना है? MITS सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोज कुमारी का निधन हो गया है। वह छतरपुर की थी। मेरा बच्चा अभियान का संबंध दमोह से है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की बात में जो बात हो वो तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। मेरा बच्चा अभियान का संबंध दमोह से है। मेरा बच्चा अभियान। प्रियंका केवट ने अंतर्राष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। ये सीधी जिले की हैं। ये याद रखना, प्रियंका केवट वुशु टूर्नामेंट। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है। भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? भोपाल से हुई। खरगोन की कल्पना गुर्जर ने 7वीं ब्रिज स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नशा मुक्त अभियान में दतिया प्रथम आया है। अधोसंरचना कोष में मध्य प्रदेश प्रथम है। भोपाल में प्रदेश का पहला फ्लावर बैंक भी बनेगा। खरगोन की प्रज्ञा पाटीदार और प्राची पाटीदार ने कचरा सेपरेटर प्रोजेक्ट बनाया है।
भोपाल की प्रियांशी प्रजापति ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने नदियों पर आधारित काव्य संग्रह नदी में तुम्हें रुकने नहीं दूंगा का विमोचन किया। किसने किया? यशोधरा सिंधिया ने नदी में तुम्हें नहीं रुकने दूंगा। कृषि सोलर पंप के इस्तेमाल पे किसमें? कृषि सोलर पंप के इस्तेमाल पे मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कृषि सोलर पंप के इस्तेमाल में मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है। मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। टूरिज्म इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन भोपाल में हुआ। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन इंदौर में हुआ। देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी भोपाल में बनेगी। पहला पक्षियों का अस्पताल भोपाल में बनेगा। कायाकल्प अभियान के तहत विदिशा को प्रथम पुरस्कार मिला है। गुना में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति बन रही है। भगवान राम की मूर्ति कहाँ पर बन रही है? तो भगवान राम की मूर्ति बन रही है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की अवधि में 2 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। किस चीज़ के लिए लिया है? ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की अवधि में। मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग और अमेरिका की सेल्स फोर्स कंपनी के साथ MOU हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि देसी गाय पालने पर किसानों को 900 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। रतलाम की दिव्या पाटीदार जोशी मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया का खिताब जीता है। मिसेज यूनिवर्स सेंट्रल एशिया। भिंड की पूजा ओझा ने वर्ल्ड कैनो पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। हमीदिया अस्पताल में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में माइक्रो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप लगाया गया। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अधिकतम उम्र 40 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाद पुनर्स्थापना पर बनी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना कहाँ बनी है? खंडवा में। चीता प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ऑयल कंपनी 50 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा का मार्गदर्शन दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, चीता प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ऑयल कंपनी देगी। छिंदवाड़ा की भावना डहेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को पार किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 22,000 स्क्वायर फीट लंबाई का तिरंगा झहराया गया। भोपाल में वीर भारत मेमोरियल बनेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंदौर और उज्जैन दुग्ध संघ को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की पहल पर समझौता हुआ। ITI के बीच हुआ ये दोनों की। प्रज्ञा सिंह ने इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता है। प्रज्ञा सिंह ने। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला वैक्सीन सेंटर ग्वालियर में तैयार किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राष्ट्रपति कोविंद को महात्मा गांधी की चित्रमय जीवन गाथा तथा सिलेक्टिक पेंटिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन तथा लोकतंत्र के स्वर पुस्तक भेंट दी। मंगू भाई पटेल ने कोविंद को दी। भोपाल में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी मिलेगी। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सम्मान और उत्कृष्टता नवाचार पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। क्वाड समिति में मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग उपहार में दी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मोदी जी ने किसको गोंड पेंटिंग उपहार में दी। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी ने क्या दिया, ये 3-4 फैक्टर्स के बन सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया। शिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान का शुभारंभ इंदौर में हुआ। राजगढ़ की आशा मालवीय ने BC राय पिक पर तिरंगा फहराकर OMG रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। ISSF वर्ल्ड कप 2022 में श्रेया अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता। देश की पहली बुलेट क्रशर मशीन मध्य प्रदेश में लगाई गई। गेहूं की नई किस्में तैयार हुई हैं 1634 और 1636। ये कहाँ की किस्म है? ये गेहूं की है। पवन ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली वर्तमान में बन रही है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा 2500। जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में अनूपपुर के गुदम बाजा को नृत्य में प्रथम स्थान मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ ओवरऑल चैंपियन रहा है। खेलो इंडिया गेम्स में मलखंभ में मध्य प्रदेश प्रथम रहा। रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश ने जीती, 2023 राष्ट्र ने जीती। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में शुरू होगा। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान की राशि 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 200 करोड़ रुपए। भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी। ऑल इंडिया स्मार्ट सिटी में इंदौर स्मार्ट सिटी प्रथम आई है। दतिया में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की अनुमति हुई है। हिमांशु श्रीवास्तव मुक्केबाज हैं। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अबनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता।
भोपाल की सुप्रिया ने यूएस ओपन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता। भोपाल की सुप्रिया ने। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? कटनी में। भोपाल की युवा कलाकार नवाब जहां बेगम की पेंटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई। रीवा सीधी के बीच मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग तैयार हुई। भोपाल और इंदौर के बीच इलेक्ट्रिक बस चलेंगी। भोपाल जिला पंचायत को मोदी जी ने सम्मानित किया। शिवराज सिंह चौहान को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश का पहला पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर कहाँ शुरू हुआ? भोपाल में। मध्य प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल एयरो स्पोर्ट टूरिज्म का शुभारंभ कहाँ हुआ? इंदौर में। रूफटॉप सोलर एनर्जी के मामले में भोपाल क्या आया है? प्रथम आया है रूफटॉप सोलर एनर्जी के मामले में। रेलवे हॉकी स्टेडियम के निर्माण कार्य का शुभारंभ ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। 30 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बहना योजना की शुरुआत हुई। मंदसौर शहर में गांधी सागर फ्लोटिंग की 5 दिवसीय फेस्टिवल की शुरुआत हुई। 13वीं जूनियर मिस्टर इंडिया मेंस चैंपियनशिप का आयोजन रतलाम में हुआ। रूफटॉप सोलर नेट मीटर के मामले में इंदौर शहर प्रथम है। रूफटॉप सोलर मीटर के मामले में ऊर्जा साक्षरता मिशन में शाजापुर प्रथम है। रूफटॉप के मामले में इंदौर प्रथम है और जूनियर मिस्टर इंडिया रतलाम में हुई और मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग की 5 दिवसीय शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में जबलपुर प्रथम है। बाल आशीर्वाद में कौन प्रथम आया है? बाल आशीर्वाद योजना में जबलपुर प्रथम आया है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत द्वितीय प्रसव बालिका होने पर हितग्राही को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कुंवर विजय शाह ने इको टूरिज्म पार्क सतना जिले के नागौर में बनाए जाने की घोषणा की। द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की विवेचना ऐप को प्लैटिनम पुरस्कार दिया। भोपाल में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई का शुभारंभ किया। अक्षय पात्र फाउंडेशन में प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई में जिले के शहरी क्षेत्र के कुल 900 स्कूलों में हर दिन 50,000 स्कूली विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन परोसा जाएगा। उज्जैन स्थित महाकाल लोक परिसर में भी उमा रसोई बनाई जाएगी। झांकियों में पहला स्थान जेल विभाग को, दूसरा स्थान पर्यटन विभाग को और तीसरा स्थान वन विभाग को मिला है। सैन्य दलों की श्रेणी में पहला स्थान हॉक फोर्स, दूसरा सशस्त्र बल को मिला है। ग्वालियर जिले में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तहत मिलेट मेले का आयोजन हुआ। मंडला जिले के रपटा घाट में निर्जरणी महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ। सीहोर के ग्राम जैत में नर्मदा जयंती महोत्सव 2023 एवं जैत गौरव दिवस समारोह का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुए। जनवरी 2023 में भोपाल स्थित वन विहार नेशनल पार्क से माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद 3 टाइगर छोड़े गए। शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ से मध्य प्रदेश में भू अधिकार योजना की शुरुआत की। टीकमगढ़ में 10,918 लोगों को 129 करोड़ 33 लाख रुपए के प्लाट दिए गए। इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में 600 वर्ग फीट का प्लाट मिलेगा। जनवरी 2023 को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय विभाग द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत उज्जैन के दत्ताना एयर स्ट्रिप पर की गई। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में देश के सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्री ने वाटर विजन 2047 पर मंथन किया। विश्व रामायण का आयोजन जबलपुर से किया गया। इसका ध्येय था वाक्य रामायण की सौम्य शक्ति। भोपाल के शौर्य स्मारक परिसर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का शुभांकर टॉर्च और एंथम लॉन्च हुआ। उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी सम्मेलन की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन द्रौपदी मुर्मू ने किया। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। गौरांशी क्या है? गौरांशी बैडमिंटन खिलाड़ी है। सुनील डावर एथलीट खिलाड़ी हैं। सुनील डावर क्या है? तो सुनील डावर एथलीट खिलाड़ी हैं। तुषिता सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी। तुषिता क्या है? सॉफ्ट टेनिस। स्पर्श खरे वुशु खिलाड़ी हैं। ये करंट में चर्चित खिलाड़ी हैं जो पूछे जा सकते हैं। स्पर्श खरे वुशु खिलाड़ी हैं। सुषमा शर्मा कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी हैं। अर्जुन सिंह घुड़सवार खिलाड़ी हैं। माही लामा एक बॉक्सर हैं, मध्य प्रदेश की। उन्होंने 6वीं एथलीट महिला चैंपियनशिप में 63 किलो वर्ग में स्वर्ण रजत पदक जीता है। प्रोजेक्ट समग्र अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ कुपोषण को समाप्त करने आरंभ हुआ। अमेरिकन फाउंडेशन के साथ निमाड़ी जिले में महाराज खेत सिंह खंगार की जयंती के अवसर पर गुटकुंडार महोत्सव का आयोजन हुआ। गुटकुंडार महोत्सव कहाँ हुआ? निवाड़ी में।
सांची में सौर ऊर्जा 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन। सौर ऊर्जा सांची में जो बिजली का उत्पादन किया जाएगा सौर ऊर्जा से, वो 7.3 मेगावाट से किया जाएगा। दस्तक अभियान में अच्छा काम करने के लिए जबलपुर संभाग को पुरस्कृत किया जाएगा। भुवनेश्वर में आयोजित हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर पुरुष अंडर 18 क्वालिफायर जीता। देखो हॉकी जो हुआ था अभी अंडर 18, हॉकी अंडर 18 कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ये याद रखिएगा। हॉकी अंडर 18 उड़ीसा में हुआ था और पुरुषों का मध्य प्रदेश ने जीता है और महिलाओं का हरियाणा ने जीता है। भुवनेश्वर में इसका जो फाइनल हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना में पूर्व छिंदवाड़ा बंधन केंद्र को प्रथम, पूर्व मंडला बंधन केंद्र को द्वितीय और उत्तर सिवनी बंधन केंद्र को तृतीय पुरस्कार मिला। रातापानी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ हुआ। विदिशा जिले की नटेरन में समरसता सम्मेलन का आयोजन हुआ। संविधान पार्क देवास में बना। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो चंद्रकांत पंडित हैं और कप्तान आदित्य श्रीवास्तव हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भूरी भाई हैं। मध्य प्रदेश आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कैलाश सत्यार्थी हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो नवीनीकरण ऊर्जा विभाग है उसके हैं चेतन सोलंकी। ममता ब्रांड की हैं माधुरी दीक्षित। कुपोषण के स्तर को समाप्त करने विदिशा जिले में समग्र प्रोजेक्ट का आरंभ किया। सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन उज्जैन से हुआ। हिंदी अकादमी द्वारा इंदौर शहर की हेमलता शर्मा को साहित्य भूषण सम्मान दिया गया। मध्य प्रदेश स्टेट बार एसोसिएशन का चेयरमैन विवेक सिंह को चुना गया। पहले शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का खंडवा पहल शिक्षा योजना की पहल में खंडवा प्रथम है। इंदौर की सविता पार्के को भारतीय महिला सॉफ्ट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री का ओएसडी योगेश चौधरी को बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय निःशक्त कल्याण का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्ति विभाग कर दिया है। राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल में हुई। भोपाल में देश का पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल सेज ग्रुप और अपोलो ग्रुप द्वारा मिलकर जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल बना है वो सेज ग्रुप और अपोलो ग्रुप ने मिलकर बनाया है। सेज और अपोलो। नवा अंतर्राष्ट्रीय मेला भोपाल में आयोजित होगा। भोपाल की भोज मेट्रो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, भोपाल की भोज मेट्रो की लंबाई 27.87 है। भोपाल की कितनी है? भोपाल की है 27.87 और इंदौर की है 31.55। दोनों याद रखिएगा, भोपाल की 27.87 और इंदौर की 31.55। कंपोजिट लॉजिस्टिक हब पावरखेड़ा में स्थापित होगा। 2023-24 का जो बजट था वो प्रथम बार ई बजट के रूप में आया। शिक्षा के लिए 38,375 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। ये पूछ सकते हैं कि शिक्षा के लिए कितना बजट दिया गया, तो 38,375 करोड़ का बजट दिया गया। खेल के लिए कितना दिया? खेल के लिए 738 करोड़ का बजट दिया गया। खेल के लिए 738। अनुपूरक बजट कितने का दिया गया? लगभग 94 करोड़ का अनुपूरक बजट दिया गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद या जीडीपी में राजकोषीय घाटे का कितना अनुमान है? तो जीडीपी में राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वो 4 जीडीपी में राजकोषीय घाटे का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 4.02% अनुमानित है। जेंडर बजट 27% से बढ़कर 34% हो गया है। कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट 2,25,709 करोड़ रुपए है राजस्व प्राप्ति का। मध्य प्रदेश की देश की अर्थव्यवस्था में योगदान 3.6 से बढ़कर 4.6 हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान। मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%। ये मध्य प्रदेश की विकास दर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 19.76%। देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्रदेश का योगदान 4.8 हो गया है, पहले 3.6 था। सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है, लगभग 4,40,000 किलोमीटर हो गई है, पहले केवल 40,000 थी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट की जो नींव है वो रीवा में रखी। कहाँ पर? रीवा में। रीवा में झांसी को रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर मोहनिया सुरंग बनी है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है। किस रास्ते पर बनी? NH39 पर बनी है। और ये जो परिवहन वाला वीडियो है गुरुवार को करवाऊंगी आपको। परिवहन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी परिवहन से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे ट्रैक द्वारा, ये सब गुरुवार को करवाऊंगी। रीवा में झांसी को रांची से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 39 पर मोहनिया सुरंग बनी है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग है, ये भी याद रखिएगा।
रीवा में झांसी को रांची से जोड़ने वाली। विंध्य एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? विंध्य एक्सप्रेसवे की लंबाई 660 किलोमीटर है। ये 6 जिलों से गुजरते हुए भोपाल को सिंगरौली से जोड़ेगा। विंध्य एक्सप्रेसवे किसको जोड़ेगा? भोपाल को सिंगरौली से जोड़ेगा। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 660 किलोमीटर है विंध्य एक्सप्रेसवे की लंबाई। मध्य प्रदेश की 5वीं फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे शुरू होगी? तो 5वीं जो फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी है वो गुजरात में शुरू होगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी याद रखिएगा, फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खजुराहो में शुरू होगी। कहाँ पे शुरू होगी? खजुराहो में शुरू होगी पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी। नर्मदा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? 1265 किलोमीटर होगी। यह अमरकंटक से गुजरात तक रहेगा नर्मदा एक्सप्रेसवे। और जो मैंने ऊपर बताया था जो विंध्य है वो 660 किलोमीटर है और ये भोपाल से सिंगरौली को जोड़ेगा। मध्य प्रदेश में लगभग 20 रेलवे जंक्शन हैं और रेलवे ट्रैक की लंबाई 5150 किलोमीटर है। कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए 93,964 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। कृषि से संबंधित योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश में कृषि ऋण में कितनी वृद्धि हुई है? 13.41% की वृद्धि हुई है कृषि ऋण में। मतलब पहले कृषि ऋण इससे कम होता था, अब बढ़ गया है। फसलों के उत्पादन में 4.16% की वृद्धि हुई है फसलों के उत्पादन में। 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया, ये पिछली बार आया था। पशुधन वृद्धि 5.93% हो गई है। मध्य प्रदेश में जो पशुधन में वृद्धि है वो कितनी हो गई है? 5.93% हो गई है पशुधन में वृद्धि। खरगोन की बेड़िया की नवीन मिर्च मंडी को आदर्श मंडी के रूप में घोषित किया। डिंडोरी की लहरीबाई को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। छोटे शहरों की श्रेणी में बुधनी शहर देश का पहला वाटर शहर प्लस बना है छोटे शहरों में। और छिंदवाड़ा के कृषि वैज्ञानिकों ने जवाहर मक्का की नई प्रजाति विकसित की। छिंदवाड़ा के बीजकवाड़ा गांव में देश का पहला स्वीट कॉर्न गांव बना। सीहोर के लकड़ी के खिलौने डाक विभाग के विशेष आवरण में शामिल हुए। बैतूल की सागवान लकड़ी के जो उत्पाद हैं, देखो ये अलग अलग है। सीहोर की लकड़ी के खिलौने, बैतूल की सागौन की लकड़ी, हरदा के बांस, इनको डाक विभाग के आवरण में शामिल किया है। फसल में ड्रोन से छिड़काव करने वाला देश का पहला जिला कटनी बना है। आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान ये हरदा से आरंभ हुआ है। आपकी समस्या आपका घर। जैविक बीज फार्म का शिलान्यास मुरैना से हुआ है। जैविक बीज फार्म कहाँ पे बनेगा? जैविक बीज फार्म का शिलान्यास बनेगा मुरैना से, जैविक बीज फार्म। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का जैविक खेती का क्षेत्र कितना है? तो 16,37,000 हेक्टेयर है। जैविक खेती का क्षेत्र कितना है? 16,37,000 है, जो देश में सर्वाधिक है। और जैविक उत्पादन कितना होता है? 14 लाख। देखो 16,37,000 क्षेत्र है और लगभग 14 लाख, मतलब 2 लाख कम होता है, और जो देश में सर्वाधिक होता है। छिंदवाड़ा जिले को मोती की खेती के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख फल केला और आम और नारंगी हैं। मखाने की खेती उज्जैन से शुरू होगी। शिवराज सिंह चौहान को किसान मित्र सम्मान मिला। भोपाल में फ्लावर डैम बना। केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बुरहानपुर में बनेगा। केला एक्सपोर्ट क्लस्टर। जबलपुर के इमलिया में प्रदेश का पहला डेयरी साइंस कॉलेज खोला जाएगा। दूसरा डेयरी साइंस कॉलेज ग्वालियर में खोला जाएगा। संतरे की फूड प्रोसेसिंग यूनिट आगर मालवा जिले में लगेगी। ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कॉलेज खोला जाएगा। फ्रेंड्स, सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। जो लोग भी मध्य प्रदेश के पीएससी या एमपी पुलिस की सुपरवाइज़र किसी की भी तैयारी कर रहे हों और इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। अमूल अपना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट उज्जैन के विक्रमपुर नगर उद्योग नगरी में लगाएगा। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता, ये याद रखिएगा, अमूल कहाँ पे लगाएगा? ये गुजरात में है और उज्जैन के विक्रमपुर नगर में लगाएगा। प्रदेश में सिंचाई क्षमता कितनी हो गई है? 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है प्रदेश में सिंचाई क्षमता। डोवी सिंचाई परियोजना सीहोर से आरंभ की 25 दिसंबर को। पहला अलसी सीड हब जबलपुर के जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बन रहा है। देवास के शंकरगढ़ पहाड़ी में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। और अलसी हीट सब कहाँ बन रहा है? अलसी सीड हब जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बन रहा है।
देवास के शंकरगढ़ पहाड़ी में फिल्म सिटी बनेगी। ग्वालियर को साउथ एशिया का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। मिसेज भारत यूएसए कॉन्टेस्ट का टाइटल दिव्या मोवार ने जीता। इंदौर में देश का पहला टॉकीज म्यूजियम शुरू हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार 6 सितंबर 2022 को शुरू हुई भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश टीम की तरफ से शुभम शर्मा, यश दुबे एवं रजत पाटीदार ने शतक लगाया। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस किसने लगाया? शुभम शर्मा ने लगाया, यश दुबे ने लगाया और रजत पाटीदार ने लगाया। इसके पहले 23 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की टीम फाइनल में पहुंची थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का संस्करण 5वां कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। ये जो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुआ था उसका 5वां संस्करण हुआ था। मध्य प्रदेश का 3रा स्थान आया है। इसमें मध्य प्रदेश 3रे स्थान पर आया है और महाराष्ट्र प्रथम स्थान। इसके मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश नवरत्न सम्मान पद्मश्री आलोक मेहता को दिया। कौन सा? मध्य प्रदेश नवरत्न सम्मान। मध्य प्रदेश नवरत्न सम्मान किसको दिया? आलोक मेहता को मध्य प्रदेश नवरत्न सम्मान दिया। इकबाल सम्मान सैयद तर्की को दिया। इकबाल सम्मान 1986 से दिया जा रहा है। शरद जोशी सम्मान श्री राम परिहार खंडवा को दिया। लता मंगेशकर सम्मान कुमार सानू को दिया। किशोर कुमार सम्मान विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया। कवि प्रदीप सम्मान सत्यनारायण सत्तन को दिया गया और राष्ट्रीय तुलसी सम्मान तिलक राम पेदराम को दिया गया। फ्रेंड्स, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है आकांक्षा 1957। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिएगा। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। 2500 सुपर डुपर एमसीक्यू हैं, एक साथ आपको मिल जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। ये आयोग की प्रश्नोत्तरी है, यूनिट 10 है। कंप्लीट आयोग का आपको इसमें एमसीक्यू मिल जाएंगे। 900 एमसीक्यू रहेंगे। 199 की इसकी ई बुक है और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हमारे नोट्स हैं। अगर आप नेक्स्ट प्री की तैयारी कर रहे हो, ये एमपीजीके का वस्तुनिष्ठ फॉर्म में नोट्स है, इसको भी परचेस कर सकते हैं आप। 199 में ये मध्य प्रदेश पूरा हैंड रिटन है और ये हमारा मेंस का पैकेज है 44 बुकलेट का। तो कोई भी नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेंस की तैयारी हम आफ्टर प्री करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। करीब 70 से 80 मिनट का ये वीडियो है। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसमें पूरा करंट मैंने कवर किया है। ऐसे ही मैं मध्य प्रदेश खेल, मध्य प्रदेश नदियों का भी महामैराथन वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।